जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में कहा अ पर्सन lends 40% ऑफ हीज सम ऑफ मनी एट 15% पर एनम, 50% रेस्ट एट 10% पर एनम एंड रेस्ट ऑफ 18% पर एनम इंटरेस्ट। व्हाट वुड बी एनुअल रेट इफ द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड होल सम। यानी कि कहता है कि उसके पास कुछ अमाउंट है, उसमें से 40% जो है वो 15% पे देता है, जो बच गया उसका 50% वो 10% पे देता है, और जो रेस्ट ऑफ दोनों को देने के बाद जो बचा उसे 18% पे देता है। कहता है यदि उसे पूरे होल पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो तो वो कितना होगा। तो सिंपल सी, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए आप सिंपल सा कुछ नहीं करना, आपको मान लेना कि आपके पास में 100 रुपीज़ थे। मैंने मान लिया सिंपल 100 रुपीज़, इसका 40% निकालूंगा तो उसके पास 40 रुपीज़ थे। 40 रुपीज़ ने फर्स्ट वाले को दिया, उसमें से उसका जो रिमेनिंग बच गया उसका 50% उसने 10% पे दिया। यानी कि 100 में से 40 गए तो 60 बचा, 60 का जो हाफ होगा वो कितना होगा, 30 रुपीज़ होगा। अब 30 रुपीज़ तो 10% पे दिया, और जो दोनों को देने के बाद बचा वो उसने 18% पे दिया। तो दिया कितना है, 40 प्लस का 30, यानी कि कितना दिया, 70। तो इसको भी 30 दिया होगा। अब पहले वाले पे इंटरेस्ट कितना था, 15% था। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, 15 चौके 60, 600, यानी कि 6 रुपये इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। इस पे निकालेंगे कितना, 10%। जब इसका आप 10% निकालेंगे तो कितना आएगा आपका, 3 रुपीज़ आएगा इंटरेस्ट आपका। इस पे निकालेंगे 18%, तो ये कितना आ जाएगा, 18 बाई में 100 यानी कि 5.4 आ जाएगा। इन दोनों को अगर इसको जोड़ेंगे, 6 और 3 9, 9 और 5 14, यानी कि 14.4 बाय में टोटल प्रिंसिपल कितना है मेरे पास, 100 है। आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है, आर तो इससे कट जाएगा। तो 14.4 जो है वो आपका एक्यूरेट रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा होल पे, यानी कि ऑप्शन सी